हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग और फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या थे और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, ठीक है, एंड रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं और वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं या उनके फीचर्स क्या होते हैं। देन आज की क्लास की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव लेसन 2। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की तो देखो, सबसे पहले हमने एडवर्टाइजिंग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एडवर्टाइजिंग एक तरीके का ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ा सकें, उसके सेल्स को बढ़ा सकें। हर पीपल को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके उस प्रोडक्ट के बारे में। ये जो मेथड्स होते हैं वो एडवर्टाइजिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्लियर करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव आखिर का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कुड बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कि ऑब्जेक्टिव्स क्या कर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स को हम एक स्टैटिक डिसीजंस के बेसिस पे एज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमें एक डिसीज़न बनाने में के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम किसी भी डिसीज़न को लें ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो सके। तो वंस ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली इन प्लेस, द प्लानर कैन प्रोसीड टू डेवलप स्ट्रेटेजी डिसीजंस। तो एक बार ऑब्जेक्टिव्स अगर बन जाएँ तो ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमें कहाँ पर बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। इसीलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें क्लियर करता है कि हम किस तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। तो डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स helps in taking operations decisions about advertising। ये कुछ एडवर्टाइजिंग के ऑपरेशनल डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प करता है। कौन से डिसीज़न? तो फर्स्ट हो गया कि भाई हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, कि आखिरकार हम जब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो कितना उसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। वॉट मीडिया मिक्स टू बी यूज, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मीडिया मिक्स मतलब कि कई सारे मास कम्युनिकेशन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, टेलीविज़न्स हो गए, रेडियो हो गए। तो हमें कौन से मीडिया मिक्स का यूज़ करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये हम ऑब्जेक्टिव से डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट शुड बी फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कंपेन, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मतलब कितना टाइम या कितना स्पेस हमें कैरी करना है उस मीडिया मिक्स का, ये हम डिसाइड कर पाएंगे। व्हाट शुड बी द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आखिरकार कंटेंट या प्रेजेंटेशन किस तरीके का होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, वो हम ऑब्जेक्टिव से क्लियर कर पाएंगे। what method should be used for evaluation and the completion of the advertising, कौन से methods यूज़ करें ताकि हम जिस पर्पज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो वो जो मोटिव है वो कंप्लीट हो पाए। ये सारे डिसीजंस जो हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू क्लियर कर हो पाएगा। तो विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू करेक्ट डिसीजन कंसर्निंग एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड मीडिया। तो विदाउट एनी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हम किसी भी डिसीज़न को लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हमारी एडवर्टाइजिंग के डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। देन आगे बढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो बेटा, और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, चॉकलेट जैसा हो गया है। रीज़न क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं, तो ये इसमें कुछ ज़्यादा हमें माथा पीछी नहीं करनी। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिव और अवेयरनेस, इसमें ऑलरेडी इसने पूरा डिफ़ाइन कर रखा है। तो आप क्रिएटिव अवेयरनेस का मतलब जानते हो कि एडवर्टाइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि पीपल्स को
टारगेट ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट के प्रति अवेयर कर पाएँ कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उन्हें परचेज़ करें। देन उसके बाद डेवलप कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ होता है, ठीक है। तो डेवलप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया कि हम लोगों के अंदर ये समझ उत्पन्न करें कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से उनके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा या उनकी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेकर आएगा। तो सेकंड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि डेवलप कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट में लिखा गया है कि सेकंड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है लोगों में, इन्फॉर्म करता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। क्रिएट कॉन्विक्सन मतलब दृढ़ विश्वास। कॉन्विक्सन का मतलब विश्वास पैदा करना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, लोगों में विश्वास पैदा करते हैं कि एडवर्टाइजिंग सीक टू कन्वाइंस टारगेट ऑडियंस डेट द कैप्शन प्रोडक्ट विल मीट देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। कि ये क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। मतलब वो जो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं, वो चीज़ें हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से उन हो जाएंगी। क्रिएट डिज़ायर का मतलब वही भाई कि अब जब उन्हें पता चल गया, समझ आ गई, उनको विश्वास जाग गया, तो जाहिर सी बात है उनको इच्छा जागेगी कि हमारा प्रोडक्ट वो परचेज़ करें। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, उनके स्टेटेड नीड्स को डॉर्मेंट को समझा कर उन्हें उनके अंदर एक डिज़ायर प्रोड्यूस करता है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करे। सिक्योर एक्शन दैट मीन्स कि नो एडवर्टाइजिंग कैन कंपील anyone to act but it impel people towards purchase or favorable image of the product। कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग लोगों को कोई क्रिया करने के लिए तो नहीं कहता, कोई एक्शन करने के लिए तो नहीं कहता, लेकिन ये उनके अंदर एक हमारे प्रोडक्ट को लेकर एक अच्छी इमेज बनाता है जो उनको उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो एज़ यूजुअल ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के बाद मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में आपका पहला पॉइंट वही इंक्रीज सेल्स की। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि भाई ये सेल्स को इंक्रीज़ करने में फोकस्ड रहता है। इंक्रीज़ मार्केट शेयर का मतलब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके, इस पे फोकस रखता है। बिल्ड गुडविल, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल सबसे ज़्यादा बढ़ती जाए, लोग उसे पसंद करें, इसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट अनदर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू फैसिलिटेट लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट स्पेशल फीचर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम जब हम एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे से सेल्स होने लगती है। एंटर न्यू मार्केट, अगर हमें किसी नए मार्केट में एंटर करना है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट करती है, ठीक है। तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज़ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दोनों को पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, एक एक लाइन की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का जो टॉपिक बढ़ेगा आगे वो है आपका सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल। सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल का मतलब है कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो इसका मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सेल्स बढ़े, हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो एज़ इट इज़ सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल मतलब कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो एज़ एडवर्टाइजिंग गोल की तरह ही हमें उसको देखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर मैनी प्रोपोर्शनल स्पेंडिंग रिप्रेजेंट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर्म स्केयर्स रिसोर्सेज डेट रिक्वायर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। कि जब भी हम कोई मेथड ऑफ प्रमोशन यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके का फॉर्म का इन्वेस्टमेंट ही होता है। और जो रैशनल मैनेजर्स होते हैं, जो समझदार मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो जनरली इस इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं कॉमन फाइनेंशियल बेसिस पे, जो कि उन्हें रिटर्न प्रोवाइड करता है उस इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो नॉर्मल सा आपका टॉपिक है भाई सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल का मतलब कि जब हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो एक तरीके से हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल में आ जाता है।
प्रॉब्लम विद सेल्स ऑब्जेक्टिव्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम जानते हैं। मेनली आप जब देखोगे तो सेल्स के अंदर ये 6-7 फैक्टर होते हैं जो हमारे सेल्स को अफेक्ट करते हैं। पहला तो टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया। टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई, हम किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्ट्स की जो सेल्स होगी वो कम होगी। इकोनॉमी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोच रही है उसको, वो हमारे सेल्स के ऊपर अफेक्ट डालेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है वो हमारे सेल्स के ऊपर अफेक्ट डालेगा। कंपटीशन मतलब हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई सेम प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो वो हमारे से प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर अफेक्ट डालता है। प्राइस मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसे कि हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन में कितना बिक रहा है, ऑफ़लाइन पर कितना बिक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स भी हमारे सेल्स को अफेक्ट पहुंचाते हैं। लास्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सेल्स के रिगार्डिंग वो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम प्रमोशन मिक्स में जो हम मेथड मार्केटिंग मिक्स या प्रमोशन मिक्स में जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह की हैं जिससे हमारे सेल्स अफेक्ट पड़ते हैं। देन उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कंफर्म आपका एग्ज़ाम में बन सकता है वो है डैगमर अप्रोच। डैगमर अप्रोच क्या है? तो डैगमर अप्रोच को प्रपोज किया था रज़ल एच कॉले ने 1961 में। उन्होंने कहा था कि जब हम किसी भी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को या एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि हमारी सेल्स बढ़े। अब जाहिर सी बात है कि चलो ठीक है भाई, ये तो लॉजिकल बेस होता है, लेकिन क्या सही में जो चीज़ें हमने सोची थी वो हो रही हैं या नहीं हो रही, उसका मेज़रमेंट भी करना हमें करना होगा या करना चाहिए। तो इस मोटिव को, मेज़रमेंट के मोटिव को ही उन्होंने कहा डैगमर मॉडल। एक बार देख लो, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द मेजर थेसिस ऑफ डैगमर मॉडल इज डैट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर लॉजिकल बेसिस। की कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लॉजिकल बेसिस होते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव गोल सेट हो पाएँ या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सेट हो पाए, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स मेज़र भी करना हमारा मोटिव होना चाहिए जो डैगमर मॉडल के अंतर्गत आता है। डैगमर की फुल फॉर्म होती है बेटा डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिज़ल्ट्स। देखो डिफाइनिंग मतलब कि वही कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसके लिए एडवर्टाइज़ करें, गोल तैयार करें, फिर उसके जो हमने सोचा था उसकी मेज़रमेंट भी करें कि रिज़ल्ट कैसा आया है एडवर्टाइजिंग का। तो इसको इन्होंने डैगमर कह दिया। डैगमर के कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि अकॉर्डिंग टू डैगमर अप्रोच एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व कम्युनिकेशन टास्क एज अपोज टू मार्केटिंग एंड इट स्पेसिफिक इन्वॉल्व रिफाइंड टास्क। कि डैगमर अप्रोच क्या करता है, ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की ही तरह है जो कि इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन टास्क को, जो अपोज करते हैं मार्केटिंग मेथड्स को। इन्वॉल्विंग डिफाइंड टास्क मतलब इसके अंदर एक डिफाइंड टास्क होता है, एक स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम प्रोडक्ट को अपने बायर्स तक या बायर्स को हम अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इच्छुक कर सकते हैं, डिज़ायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब डैगमर अप्रोच क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स का यूज़ करता है और उन स्टेप्स को ही फॉलो करने के लिए बोलता है डैगमर अप्रोच। डैगमर अप्रोच के अंतर्गत जो स्टेप्स हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस क्रिएट करना, कंप्रहेंसन प्रोड्यूस करना, कन्विक्शन लाना, देन एक्शन प्रोड्यूस करना। ये आपके 4 मेथड्स हैं। अवेयरनेस का मतलब आप लोगों को पता है, कॉम्प्रहेंशन मतलब समझ प्रोड्यूस करना, समझ मतलब उनके हमारे प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए उनके अंदर। कन्विक्शन का मतलब प्रोडक्ट को लेके विश्वास होना चाहिए। एक्शन का मतलब वही वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने चाहिए। तो ये इस तरीके का हायरार्चिकल मॉडल है। नेक्स्ट जो लाइन लिखी गई है कि कॉल ए प्रपोज डेट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बी बेस्ड ऑन हायरार्चिकल मॉडल थ्रू विच द ब्रांड और ऑब्जेक्टिव्स मस्ट क्लाइम टू गेन एक्सेप्टेंस। मतलब कि एक हायरार्चिकल मॉडल है जिसको क्लाइम करके, जिसको चढ़कर हम अपने बायर्स को अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कह सकते हैं। देन उसके बाद
आपके कुछ हायरार्किकल मॉडल्स के वही कम्युनिकेशन प्रोसेस दे रखे हैं जो आप पढ़ लेना। अवेयरनेस, कॉम्प्रहेंसन, ये सारी चीज़ें डिटेल में इसमें लिखी गई हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने ऊपर भी इसको क्लियर कर रखा था, तो सेम वही चीज़ लिखी गई है। लास्ट टॉपिक है कि क्रिटिसिज्म डैगमर अप्रोच, मतलब कि डैगमर अप्रोच बना तो ठीक है, लेकिन कॉले का डैगमर अप्रोच सही तरीके से काम नहीं किया। तो आखिरकार कौन से डिसएडवांटेजेस थे डैगमर अप्रोच के, वो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें आपके ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। सेल्स एडवर्टाइजिंग गोल, मतलब कि मैनी बिलीव डेट सेल्स मेजर इज़ द ओनली रिलेवेंट मेजर ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देम इफ़ द कम्युनिकेशन टास्क फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस डज नॉट अफेक्ट सेल्स पॉजिटिवली। व्हाट इज़ द पॉइंट इवेंट measuring it, and if there is no close relationship then sales must be measured directly। कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारा जो सेल्स होता है, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो रिटर्न के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इसको मेज़र करने का कोई भी सही एक वे नहीं है। मैनी बिलीव, मतलब बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि रिलेवेंट मेजर ऑफ एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू देम इफ़ द कम्युनिकेशन टास्क फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस डज नॉट अफेक्ट सेल्स, कि कम्युनिकेशन टास्क जो होते हैं वो सेल्स को अफेक्ट नहीं करते। मतलब जो भी कम्युनिकेशन टास्क हैं उससे सेल्स जो है वो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो बढ़ता है ना तो वो घटता है, सेल्स एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ही रहती है। ये डैगमर अप्रोच का सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि कम्युनिकेशन टास्क या अगर हम पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ करते हुए बढ़ें आगे, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि हमारी सेल्स भी बढ़ जाए। प्रॉब्लम विद रिस्पॉन्स हायरार्की, डैट मीन्स कि जो कंज्यूमर है ज़रूरी नहीं है कि उसको जब आप अवेयर करोगे या 3 स्टेप, मतलब कि 3 स्टेप कौन से, तो अवेयरनेस, कम्प्रहेंसन, कन्विक्शन एंड एक्शन तो ये लास्ट स्टेप है, उससे पहले 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मान लो कि कोई ग्राहक है, उसको आपने अवेयर तो कर दिया, उसको समझ में भी आ गया, लेकिन अब बात है कि हो सकता है कि उसको विश्वास ना आए, या हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में सुनना ही ना चाहता हो, और तो या उससे पहले ही वो ख़रीद लें। तो इसलिए ये जो स्टेप्स हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉलो हो कस्टमर्स के थ्रू, इसीलिए डैगमर अप्रोच जो है वो फेल हो गया। देन प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट, डैगमर अप्रोच की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अनदर क्रिटिसिज्म, डैगमर कंसल्ट डिफ़िकल्ट इन्वॉल्व्स इन इम्प्लीमेंट करने में इसको काफ़ी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होती हैं। इनहेबिट क्रिएटिविटी, मतलब कि इस तरह की ये जो लोगों की क्रिएटिविटी सेक्टर होता है, क्रिएटिविटी पार्ट होता है, ये उसको प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। लोग ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच पाते। अब मान लो आपको कहा जाए कि हाँ आप भाई इसी रास्ते से जाओ, तो आप दूसरे रास्ते के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो इसीलिए जो डैगमर अप्रोच है ये पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स फॉलो ही करने के लिए कहता है। तो लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इनहेबिट क्रिएटिविटी भी इसका एक डिसएडवांटेजेस बन जाता है। तो मोस्टली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में तो ये इसी टाइप का बनेगा कि व्हाट इज़ डैगमर अप्रोच, ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स डेट इज़ फॉलोड बाय द डैगमर अप्रोच, एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ डैगमर अप्रोच। तो ये 3 सेक्शंस आपको डैगमर अप्रोच के पता होने चाहिए। एज़ यूजुअल आपका ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो अच्छे से इसके नोट्स मेकिंग प्रिपेयर कर लो, आज की डेट में ये चैप्टर ख़त्म कर दो, फिर फटाफट हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड पोजीशनिंग।